ये कथा है उस काल की जब भारतवर्ष को आर्यवर्त कहा जाता था, जहां हर जनपद की अपनी मर्यादा थी और हर राजा की अपनी प्रतिज्ञा। उन्हीं जनपदों में एक था पंचाल, और वहीं से शुरू होती है दो मित्रों की एक अमर गाथा। प्राचीन भारत के आर्यवर्त में स्थित था एक महान जनपद पंचाल। इसकी राजधानी थी कंपिलिया, जिसे आज कई लोग पंचाल भी कहते हैं। यही वो भूमि थी जहां से इस कथा की शुरुआत होती है। एक गुरुकुल के शांत वातावरण में, जहां दो बालक द्रुपद और द्रोण साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हर दिन गुरुकुल में वट वृक्ष की छाया में द्रुपद और द्रोण साथ साथ अभ्यास करते, लकड़ी की छड़ियों से युद्ध विद्या सीखते, एक दूसरे पर वार करते, हंसते और गिरते। अभ्यास के बाद वे मिट्टी के पात्रों में सादा भोजन करते, कभी उबला चना, कभी रोटी और कभी सिर्फ दूध। एक दिन भोजन करते समय द्रुपद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हारा होगा द्रोण। द्रोण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे राज्य नहीं चाहिए द्रुपद, तेरी मित्रता ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया और बालक बड़े हुए। द्रुपद पंचाल का सम्राट बना, राजमहल, सेना और वैभव से घिरा। पर दूसरी ओर द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जंगलों में रह रहा था। उसकी पत्नी जूठा दूध बनाकर बच्चे को पिलाती थी, एक कटोरी में आधा पानी और आधा दूध। अपनी निर्धनता से व्यथित द्रोण ने सोचा, मेरा मित्र अब राजा है, शायद सहायता करेगा। द्रोण दरबार में पहुंचा, सिर पे धूल, कपड़े फटे हुए, आंखों में लाचारी और दिल में एक पुरानी मित्रता की उम्मीद लिए। सामने पंचाल का भव्य सिंहासन था, जहां द्रुपद रत्न जड़ित मुकुट पहने अपने वैभव में मग्न बैठा था। द्रोण हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और बोला, राजन, मैं वही द्रोण हूं, तुम्हारा बाल सखा, जिसने तुम्हारे साथ एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। आज मेरा पुत्र भूखा है, जीवन कठिनाइयों से घिरा है। मैं तुमसे कोई दान नहीं मांगता, केवल वही स्नेह, वही वचन याद दिलाने आया हूं जो तुमने उस दिन कहा था, आधा राज्य तेरा होगा। मैं मित्रता के अधिकार से सहायता चाहता हूं। पर द्रुपद का चेहरा कठोर हो गया, उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी हंसी उभरी। उसने पूरे दरबार के सामने द्रोण की ओर देखकर कहा, मित्रता, वो भी मुझसे? तू एक निर्धन ब्राह्मण है और मैं पंचाल का सम्राट। गुरुकुल के वो दिन अब बीत गए द्रोण। राजा की मित्रता अब सिर्फ राजाओं से होती है, दरिद्र भिक्षुकों से नहीं। उस पल दरबार में हंसी गूंजी। द्रोण की आंखें नम हो गई, पर मन में एक ज्वाला भड़क उठी। वहां जहां वो मित्रता ढूंढने आया था, उसे मिला अपमान, और उसी अपमान की अग्नि ने जन्म दिया प्रतिशोध की प्रतिज्ञा को, एक ऐसी शपथ जो भविष्य में इतिहास बन जाएगी। उस क्षण द्रोण केवल एक ऋषि नहीं था, वो था एक टूटा हुआ मित्र। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे कमजोरी के नहीं, प्राण के आंसू थे, और उन आंसुओं के पीछे जल रही थी प्रतिशोध की अग्नि। नम आंखों से, कांपते स्वर में, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरे मन से द्रोण ने सिंहासन की ओर उंगली उठाकर कहा, द्रुपद, मैं तुझसे केवल मित्रता मांगने आया था, भीख नहीं। पर तूने मुझे अपमानित किया, मेरे आत्मसम्मान को कुचला। अब मैं वचन देता हूं, एक दिन तू इसी राजसभा में गिरेगा, तेरा घमंड चूर होगा और तेरे ही सामने तुझे तेरे अपमान का मूल्य चुकाना पड़ेगा। मेरे शिष्य के हाथों तू बंदी बनेगा, तब तुझे ज्ञात होगा सच्ची मित्रता का मूल्य क्या होता है।
महल से अपमानित होकर लौटने के बाद आचार्य द्रोण का मन क्षोभ और प्रतिशोध से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है उस वचन को पूरा करने का जो उन्होंने कभी स्वयं से लिया था। उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अपने सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य को। फिर प्रारंभ हुआ कठोर प्रशिक्षण, वो साधना जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए थी। दिन रात अर्जुन ने अभ्यास किया, आंखें बंद करके चलती ध्वनि पर तीर चलाया, अंधकार में जलते दीपक की लौ को फेंट डाला। और जब द्रोण ने देखा कि अब अर्जुन तैयार है, उन्होंने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है पार्थ, मेरे अपमान का उत्तर तू देगा। जा, राजा द्रुपद को याद दिला कि एक ब्राह्मण का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन ने चरण स्पर्श किया और अकेला निकल पड़ा उस युद्ध की ओर जो इतिहास में गुरु दक्षिणा कहलाए। अर्जुन वज्र के समान अडिग था और चंद्रमा की तरह शांत। जब वो राजा द्रुपद की सभा में पहुंचा तो द्रुपद हंसा। एक अकेला ब्राह्मण पुत्र राजा से युद्ध करेगा, किंतु वो हंसी क्षणों में रुक गई जब अर्जुन के बाण बिजली की गति से द्रुपद की सेना को भेदने लगे। हाथी गिरे, रथ उल्टे, योद्धा भागे और कुछ ही समय में अर्जुन ने स्वयं द्रुपद को बंदी बना लिया। रणभूमि में पराजित राजा के सामने वो खड़ा था, ना घमंड से ना क्रोध से, केवल धर्म और गुरु दक्षिणा की भावना से। द्रुपद का सिर झुक गया। वो वही द्रोण था जिसे कभी उसने दरबार से अपमानित कर लौटाया था, और आज उसी द्रोण के शिष्य ने पूरे राज्य को झुका दिया था। राजा द्रुपद की आत्मा अपमान की अग्नि में जल रही थी। वो जानता था युद्ध भूमि की हार एक योद्धा सह सकता है, पर अपमान का विष एक राजा नहीं। उसने अग्निकुंड की स्थापना करवाई और संकल्प लिया, मुझे चाहिए एक ऐसा पुत्र जो द्रोण का वध कर सके। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, वेद मंत्र गूंजे और तभी अग्नि की लपटों से जन्मा एक तेजस्वी बालक, रथ पर सवार, धनुष बाण हाथ में और आंखों में क्रोध की ज्वाला। वो बालक था धृष्टद्युम्न, एक योद्धा जो जन्म से ही द्रोण का विनाश था। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी और राजा द्रुपद की आंखें एक ही दिशा देख रही थी, पुत्र की। पर तभी अग्निकुंड की लपटें फिर से उठी और उससे जन्मी एक अनुपम रूपवती कन्या। द्रौपदी जब अग्निकुंड से वो दिव्य कन्या प्रकट हुई, रूप में अनुपम, तेज में अग्नि समान, तो राजा द्रुपद के मन में स्वीकार्यता नहीं, उलझन उठी। वो चाहता था केवल एक पुत्र, और अब नियति ने उसे एक पुत्री भी सौंपी थी। सभा स्तब्ध थी, अग्नि मन पड़ रही थी, पर द्रुपद के मन में विचारों की ज्वाला भड़क रही थी। उसने उसी क्षण शपथ ली, ये कन्या मेरी पुत्री नहीं कहलाएगी, ये जन सामान्य की कन्या होगी। इसका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए होगा, मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा और मेरे वंश का भविष्य तय करना। ये स्वयं किसी को नहीं चुनेगी। इसका विवाह एक युद्ध का परिणाम होगा। ये तब तक विवाह नहीं करेगी जब तक इसके लिए सबसे योग्य योद्धा स्वयं इसकी परीक्षा न दे, और ये केवल अग्नि की कन्या मानी जाएगी, द्रुपद की नहीं। उस क्षण राजा ने अपनी संतान के जन्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे नियमों की जंजीरों में बांध दिया। वही जंजीरें जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव बनेंगी।